कैंसर भी नहीं तोड़ सका इस व्यक्ति की हिम्मत। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे लाइफ में कोई हार्डशिप्स है, मुश्किलों से अगर हम परेशान हैं, तो ये वीडियो हमारे लिए। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जब जीवन तुम्हें नींबू देता है तो नींबू पानी बना लो। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस कहावत को सच करके बताया। उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए भी भगवान पर से अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तो आइए जानते हैं सिकंदराबाद निवासी कैलाश भाई और उषा बहन के सुपुत्र सुश्रावक संकेश भाई शांकी की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। कैंसर की शुरुआत। संकेश भाई को पिछले 3 साल से कैंसर है। उनके लगभग 6 ऑपरेशंस और एक बार कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वर्ष 2020 यानी कि कोरोना वायरस का कहर। उसी दौरान संकेश भाई को भी कोविड हुआ और हालत ज़्यादा खराब होने से उन्हें 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उस समय डॉक्टर्स का कहना था कि संकेश भाई का बचना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा हुई और 3 दिन बाद संकेश भाई को फाइनली होश आया। होश आने के बाद जब डॉक्टर्स ने संकेश भाई की फुल बॉडी एग्जामिन की यानी कि जांच की, तब पता चला कि उनका लिवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। तब डॉक्टर्स ने उनको लिवर ट्रांसप्लांट करवाने का सजेशन दिया और परिवार वालों ने भी किसी भी तरह संकेश भाई को बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हाँ बोल दिया। लिवर ट्रांसप्लांट से पहले जब उनके लिवर के टेस्ट्स किए गए, तब पता चला कि लिवर में फर्स्ट स्टेज के कैंसर वाली गांठ है और इसीलिए अब पहले कैंसर का ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो गया। कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होने के 10 दिन बाद ही पता चला कि संकेश भाई के लिवर में एक और गांठ फॉर्म हो गई है और पहली गांठ का कैंसर 3rd स्टेज पर आ गया है। संकेश भाई का ट्रीटमेंट जारी रहा। उस समय हम सोच भी नहीं सकते उतनी शारीरिक पीड़ा को, तकलीफ को संकेश भाई सहन कर रहे थे। डेली खून की उल्टियाँ होना, पूरा शरीर सूज जाना यानी कि स्वेलिंग आ जाना, और ट्रीटमेंट के दौरान डेली 10 स्टेरॉइड्स संकेश भाई को दिए जाते थे। जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं उन्हें पता होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। संकेश भाई को लगभग 1.5 साल तक सिर्फ तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड्स जैसे ग्लूकोज या विटामिन पाउडर आदि ही दिया गया था। विल पावर हो तो ऐसा। संकेश भाई शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजरते हुए भी अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उसी दौरान वर्ष 2022 में डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके लिवर में कैंसर की तीसरी गांठ भी फॉर्म होना शुरू हो चुकी है। अभी तक मन को स्ट्रॉन्ग रखे हुए संकेश भाई ये सुनकर थोड़े निराश होने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो जीवन में हो रही तकलीफों से परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है और कई बार गलत कदम भी उठा लेता है। लेकिन अगर उस समय में उसे सही व्यक्ति से सही गाइडेंस मिले तो वो सभी तकलीफों से ऊपर उठ सकता है, और ऐसा ही कुछ संकेश भाई के साथ भी हुआ। हताश हुए संकेश भाई ने उनकी गुरु माँ यानी कि पूज्य केसर सूरी जी समुदाय के परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री कीर्तन प्रभाश्री जी महाराज साहब से उनकी परिस्थिति के बारे में बात की और पूज्य साध्वी जी भगवंत ने उन्हें समझाते हुए हित शिक्षा दी और कहा कि परमात्मा की खूब आराधना करना। पूज्य साध्वी जी भगवंत की बात सुनकर संकेश भाई मोटिवेट हुए और वे आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में, जहाँ पर उनके गुरु माँ साध्वी जी भगवंत श्री कीर्तन प्रभाश्री जी महाराज साहब चातुर्मास के लिए विराजमान थे, वहाँ उनकी निश्रा में आराधना करने चले गए। पर्युषण महापर्व आया और संकेश भाई को 28 यानी कि नॉन स्टॉप 8 उपवास करने की इच्छा हुई। ये हम कैंसर से ग्रसित व्यक्ति की बात कर रहे हैं। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने संकेश भाई की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें मना किया, लेकिन संकेश भाई ने कहा कि वे एक उपवास का ही पचकान लेंगे और पर्युषण के पहले दिन उन्होंने चौविहार उपवास किया यानी कि बिना पानी पिए उपवास किया। संकेश भाई चौविहार उपवास करते रहे और इस तरह उन्होंने एक करके 5 चौविहार उपवास कर लिए, अर्थात 5 days विदाउट फूड एंड वाटर। 6th डे पूज्य साध्वी जी भगवंत ने उनकी तबीयत देखते हुए उन्हें दोपहर तक पचखांड नहीं दिया। संकेश भाई की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर को बुलवाया गया। तभी उन्हें खून की उल्टियाँ होना शुरू हुई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। टेस्टिंग होने के बाद पता चला कि उनकी लिवर में जो तीसरी गांठ फॉर्म हो रही थी वो फूट गई है। इतनी बड़ी न्यूज़ ने भी संकेश भाई के विल पावर को, उनके संकल्प को, उनकी मक्कमता को कमज़ोर नहीं होने दिया। सभी के बहुत मनाने पर भी संकेश भाई ने पारणा नहीं किया और चौविहार 28 यानी कि 8 उपवास करके 9th डे यानी कि पारने वाले दिन पूज्य साध्वी जी भगवंत को गोचरी बहराकर और खुद एक घूंट पानी से पारना करके हैदराबाद के लिए रवाना हो गए और हैदराबाद में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका डायलिसिस किया गया यानी कि शरीर का पूरा खून बदला गया। अब सौंप दिया इस जीवन को नेमिनाथ दादा के चरणों में। हम सभी की तरह ही संकेश भाई भी 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। संकेश भाई ने तय किया कि उन्हें उनका जीवन नेमिनाथ दादा के चरणों में समर्पित करना है और संसार में नहीं रहकर जल्द से जल्द संयम यानी कि दीक्षा लेने का भाव रखना है।
वर्ष 2024 में पूज्य भुवन भानुसूरी जी समुदाय के परम पूज्य दीक्षा दानेश्वरी आचार्य भगवान श्रीमद विजय गुण रत्न सुरेश जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जिनेश रत्न सुरेश जी महाराज साहब की निश्रा में गिरनार महातीर्थ की 99 यात्रा का आयोजन किया गया था। संकेश भाई को जब इस आयोजन के बारे में अपने परम कल्याण मित्र हितेश भाई से पता चला, तब उन्हें भी 99 करने का भाव हुआ और उन्होंने अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर नेमिनाथ दादा का नाम लेकर 99 का फॉर्म भर दिया। बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ संकेश भाई अपनी बहन आशिका जी के साथ गिरनार जी महातीर्थ पहुंचे। 99 यात्रा के पहले दिन उन्हें कई तरह की तकलीफें हुई, लेकिन उन सभी को इग्नोर करके मेंटली स्ट्रांग रहकर संकेश भाई ने पूज्य आचार्य श्री से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझे मेरे नेमिनाथ दादा के दरबार में प्राण भी त्यागने पड़े तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन 99 यात्रा तो करनी ही है। 99 के दौरान संकेश भाई डेली 2 से 3 बजे तक 4 से 5 यात्रा करते थे और परमात्मा की सेवा, पूजा, क्रिया आदि करना एवं उसके बाद उनके अपने कल्याण मित्र हितेश भाई, हसमुख भाई और अन्य सदस्य के साथ पेड़ी पर सेवा देकर ही नीचे उतरते थे। नीचे भी आकर रेस्ट तो बिल्कुल नहीं, बस सभी आराधकों की सेवा में लगे रहते थे। बीमारी नहीं, खुमारी। 99 के 4th डे संकेश भाई को इच्छा हुई कि उन्हें चौवियार छठ करके यात्रा करनी है। चौवियार छठ यानी कि बिना भोजन और पानी के नॉन स्टॉप 2 उपवास करना और उसमें यात्रा करना। नेमिनाथ दादा और गुरु भगवंत की असीम कृपा से संकेश भाई ने चौवियार छठ करके 9 यात्रा पूर्ण की, लेकिन कर्मसत्ता ने एक बार फिर संकेश भाई की परीक्षा ली। छठ का पारना होने के बाद संकेश भाई को बहुत दर्द होने लगा और टेस्ट करवाने पर पता चला कि शरीर में गर्मी ज़्यादा होने से उन्हें चिकन पॉक्स हो गया है, जिसके कारण संकेश भाई को 3 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया। लेकिन जिस व्यक्ति का मन स्ट्रांग होता है, विल पावर स्ट्रांग होता है, वो छोटी या बड़ी प्रॉब्लम से डरता नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को चैलेंज करता है और ऐसा ही कुछ संकेश भाई ने भी किया। देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा रखने वाले संकेश भाई को क्वारंटीन से बाहर आने के बाद पता चला कि परम पूज्य मुनिराज श्री हेमरत्न विजय जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस है और 3 दिन बाद मुनिराज श्री को गुरु समर्पण में कुछ गिफ्ट देना है। उस समय संकेश भाई ने कुछ सोचा और गुरु भगवंत के पास उपवास का पचखंड लेकर उस दिन 7 यात्रा की। जी हाँ, उपवास करके 7 यात्रा। अगले दिन फिर से उपवास का पचखंड लिया और 3 यात्रा की, यानी कि छठ करके 10 यात्रा की गिरनार की, वो भी कैंसर जैसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के साथ। सोचने जैसा है। नीचे आकर जब उन्होंने आचार्य भगवंत से आशीर्वाद लिए, तब पूज्य आचार्य श्री ने उन्हें कहा कि आपकी शारीरिक परिस्थिति तो हम जानते हैं, लेकिन आप अगली बार 8 करके यानी कि नॉन स्टॉप 3 उपवास करके 11 यात्रा करने की भावना रखना। बस पूज्य श्री द्वारा दी गई प्रेरणा को एक्सेप्ट करके संकेश भाई ने वो यात्रा कंटिन्यू की। अगले दिन बिना किसी को बताए यात्रा के लिए चले गए और दादा के दरबार का द्वार उद्घाटन भी किया। पूज्य आचार्य श्री जब यात्रा के लिए ऊपर आए, तब संकेश भाई ने उपवास का पचखंड लिया। ये तीसरे उपवास का पचखंड था और यात्रा पूरी करके नीचे आए और इस तरह से उन्होंने 8 करके यानी कि नॉन स्टॉप 3 उपवास करके 11 यात्रा कंप्लीट की। जानकारी के लिए बता दें कि संकेश भाई शासन के लिए अद्भुत रूप से समर्पित हैं। उनका पैशन फोटोग्राफी है, उसे भी वे सिर्फ शासन के लिए ही करते हैं। जैसे किसी भी संघ में या फिर शासन का कोई भी प्रोग्राम हो या फिर किसी भी मुमुक्षु भाई बहन की दीक्षा हो, तो वे निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। संकेश भाई के लिवर में अभी भी 2 कैंसर ट्यूमर्स हैं। बीच में एक बार यात्रा के दौरान उन्हें ब्लड वॉमिटिंग हुई और उन्हें जूनागढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर ने सभी को बताया कि संकेश भाई की जो हालत है, जो सिचुएशन है, उसमें वे जो 99 यात्रा तपस्या आदि कर रहे हैं, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। 19 दिसंबर 2024 जब सुबह 3 यात्रा करके आए और परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेम वल्लभ सुरेश जी महाराज साहब के दर्शन हुए एवं उस पेड़ी पर संकेश भाई वंदन करने गए और वहीं पर उन्हें भाव हुए और छठ का पचखंड ले लिया और फिर से छठ करके यानी कि 2 नॉनस्टॉप उपवास करके उस छठ में 9 यात्रा पूर्ण करके अपनी 99 गुरुदेव की निष्ठा में पूर्ण की। भविष्य में क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि संकेश भाई जिस तरह अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी अपने विल पावर को स्ट्रांग रखकर परेशानियों के आगे घुटने टेक कर रोते रहने के बजाय डट कर उसका सामना कर रहे हैं, वो परमात्मा की साक्षात उनके ऊपर कृपा ही है। इस हार न मानने वाले एटीट्यूड को, इस अद्भुत मन की समाधि को ही हम चमत्कार कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। कई लोग जीवन में तकलीफ आने पर भगवान को कोसते हैं, उनसे सवाल करते हैं। कुछ लोगों का तो भगवान पर से विश्वास ही उठ जाता है, श्रद्धा खत्म हो जाती है। ऐसे में संकेश भाई की कहानी उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन जैसे है। हम नेमिनाथ दादा से यही प्रार्थना करते हैं कि संकेश भाई शाता और समाधि भाव में रहे, उनका विल पावर बढ़ता रहे और वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर मोक्ष लक्ष्य में आगे बढ़े। जय जिन शासन, जय महावीर।